हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले विकेंद्रीकरण के प्रकारों की बात करेंगे और उसके बाद बात करेंगे 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन की, जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो में एंड तक बने रहें और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ एक कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो सबसे पहला विकेंद्रीकरण का प्रकार है वो है राजनीतिक विकेंद्रीकरण, पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन। इसका मतलब होता है जब सरकार का जो सबसे ऊपर का लेवल है वहाँ से शक्ति का हस्तांतरण होते हुए निचले स्तर पर जो सरकार है उसको शक्ति दे दी जाती है, तो इसको कहते हैं राजनीतिक विकेंद्रीकरण। मतलब फ्रेंड्स, जो राज्य सरकारें हैं जब वो अपनी कुछ शक्तियाँ स्थानीय सरकारों को, लोकल गवर्नमेंट्स को दे देती हैं, तो ये हुआ राजनीतिक विकेंद्रीकरण। भारत में हम इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा राज्य सरकार की कई सारी शक्तियों को स्थानीय सरकार यानी कि पंचायती राज और नगर पालिकाओं को दे दी गई थी। तो फ्रेंड्स, ये था राजनीतिक विकेंद्रीकरण, पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन, जिसमें सरकार की पावर को, जो बड़े लेवल की सरकार है, केंद्रीय स्तर या राज्य स्तर की सरकार है, उसकी पावर को स्थानीय या लोकल गवर्नमेंट को सौंप दिया जाता है। दूसरा है प्रशासनिक विकेंद्रीकरण, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन। इसका मतलब होता है, देखिए फ्रेंड्स, एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन का जो मतलब है वो यही है कि ये किसी अधिकारी से संबंधित होता है, उस अधिकारी के ऑफिस से संबंधित होता है। कोई कार्यालय हो सकता है, कोई डिपार्टमेंट हो सकता है, किसी अधिकारी का। तो प्रशासनिक विकेंद्रीकरण का मतलब होता है जब किसी ऑफिसर की शक्ति को, किसी सरकारी ऑफिसर की शक्ति को या किसी भी ऑफिसर की शक्ति को किसी नीचे के जो छोटे स्तर का जो ऑफिसर है उसको दे दी जाती है, तो इसको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन। लाइक एक ज़िले का कलेक्टर है, अब जब ज़िले की कलेक्टर के कुछ पावर्स को, कुछ शक्तियों को जब तहसीलदार को दे दिया जाता है, तो ये हम कहते हैं इसे प्रशासनिक विकेंद्रीकरण। इसी तरह जब कोई, मान लीजिए, बड़ा सचिव है, सचिव की शक्ति को अगर किसी कलेक्टर को दे दिया जाए तो ये भी क्या है, प्रशासनिक विकेंद्रीकरण। तो मतलब बिल्कुल साफ है कि इसमें किसी बड़े ऑफिसर की पावर को, शक्ति को किसी छोटे ऑफिसर को दे दी जाती है। तीसरा है वित्तीय विकेंद्रीकरण। वित्त यानी कि फाइनेंस का मतलब ही होता है पैसा। तो वित्तीय विकेंद्रीकरण का मतलब है जब स्थानीय सरकारों को, स्थानीय संस्थाओं को जब कुछ वित्त से संबंधित अधिकार दे दिए जाते हैं, शक्तियों का हस्तांतरण कर दिया जाता है, तो इसको कहते हैं वित्तीय विकेंद्रीकरण। देखिए फ्रेंड्स, पंचायती राज को या जब नगर पालिकाओं को टैक्स लगाने से संबंधित कुछ अधिकार दे दिए जाते हैं, तो ये वित्तीय विकेंद्रीकरण का एक एग्जाम्पल है, ताकि जो लोकल गवर्नमेंट हैं वो सरकार के ऊपर, जो राज्य सरकार है या केंद्रीय सरकार है, उनके ऊपर पैसे के लिए निर्भर ना रहे, इसलिए वित्तीय विकेंद्रीकरण लाया जाता है। चौथा है कार्यात्मक विकेंद्रीकरण, फंक्शनल डिसेंट्रलाइजेशन। इसका मतलब होता है जब राज्य सरकार या केंद्र सरकार स्थानीय निकायों को, जो लोकल बॉडीज़ हैं, उनको कुछ कार्य दे देती है, कुछ कार्य सौंप देती है, कुछ कार्यों का यानी कि फंक्शंस का हस्तांतरण कर देती है, तो इसको कहते हैं कार्यात्मक विकेंद्रीकरण। उदाहरण के लिए भारत में 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची लाई गई थी, जिसके तहत पंचायती राज को 29 कार्य दिए गए, यानी कि 29 कार्य सौंपे गए, और स्थानीय, जो शहरी स्थानीय निकाय थे, उनको 18 कार्य सौंपे गए। यहाँ पर मतलब है जैसे कि कुछ साफ सफाई से संबंधित कार्य, लोगों के स्वास्थ्य से संबंधित कार्य, या पार्क वगैरह बनाने से संबंधित कार्य, या अतिक्रमण, जो ज़मीन पर कब्जा कर लिया जाता है, उसे हटाने से संबंधित कार्य इन स्थानीय निकायों को सौंप दिए गए थे। तो इसी को कहा जाता है कार्यात्मक विकेंद्रीकरण,
फ्रेंड्स, इन सभी विकेंद्रीकरण के द्वारा जनता की भागीदारी को बढ़ाया जाता है ताकि सही मायने में डिसेंट्रलाइजेशन हो सके, विकेंद्रीकरण हो सके। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के साथ जो हमारा डिसेंट्रलाइजेशन का जो एक ये टॉपिक था वो तो ख़त्म हो जाता है, बट फिर भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि 73वें संशोधन को विस्तार पूर्वक समझाइए, या शहरी स्थानीय संस्थाओं को 74वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो शक्तियां दी गई, जो भी व्यवस्थाएं स्थापित की गई, उनका वर्णन कीजिए। तो उसका आंसर आप कैसे देंगे? फ्रेंड्स, 74वें और 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा स्थानीय स्वशासन को स्थापित किया गया था, जिसकी वीडियो ऑलरेडी मैंने बना रखी है। यहाँ पे आप थंबनेल देख सकते हैं उस वीडियो का लिंक मैं आपको यहीं पर एंड स्क्रीन में दे दूँगा, या आई बटन पर आपको मिल जाएगा, या फिर प्ले लिस्ट में से आप उसको देख सकते हैं। फ्रेंड्स, उस वीडियो को देखने के बाद जो भी डिसेंट्रलाइजेशन से कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है वो पूरा का पूरा मतलब आपका सॉल्व हो जाएगा, आप उसको करके आ जाओगे। तो आई होप फ्रेंड्स आप उस वीडियो को ज़रूर देख लेंगे, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है, प्लीज़ इसको ज़रूर देख लेना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।